Now the next part is historiography in the post independence era. पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में हिस्टोरियोग्राफी कैसी हुई, कैसे डेवलप हुई, उसके बारे में हम लोग को देखना है. ओके श्रेयस, रीड कर स्लाइड. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है. Scholars of the post-independence era began to feel the need of writing histories of various communities, science, economic system, political ideologies, cultural aspects, etc. The historiography of this era is influenced mainly by the three ideological schools: Marxist history, subaltern history, feminist history. देखो अभी जो भी मॉडर्न पीरियड की पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब इंडिपेंडेंस के बाद की अभी हिस्ट्री हम लोग देखेंगे. इंडिपेंडेंस के बाद लोगों ने हिस्ट्री और अच्छी तरीके से लिखना स्टार्ट किया और अलग अलग फॉर्म्स के बारे में और अलग अलग टॉपिक्स के बारे में लिखना स्टार्ट किया. मोहम्मद, अगर आवाज नहीं आ रहा है तो फिर से एक बार ज्वाइन करो. ओके अलग अलग चीजों के बारे में लिखना स्टार्ट किया. फॉर एग्जांपल साइंस के बारे में हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स या फिर कल्चर के बारे में हिस्ट्री, ऐसे अलग अलग हिस्ट्री के बारे में लिखना स्टार्ट किया. फर्स्ट अभी हम लोग देखेंगे कि 3 अलग अलग तरीके की हिस्ट्री पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में लिखी गई. ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब समझ में आया, इंडिपेंडेंस के बाद. इंडिपेंडेंस के बाद 3 अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर हिस्ट्री लिखी गई. उसमें का पहला टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, उसके बाद में देखने वाले हैं सबअल्टर्न हिस्ट्री और उसके बाद में देखने वाले हैं फेमिनिस्ट हिस्ट्री. ओके तो पहले हम लोग देखेंगे मार्क्सिस्ट हिस्ट्री. Marxist history, the concern for the means of production, modes of production and the industrial relations were at the center in the writings of Marxist history. अभी Marxist history क्या होता है या फिर मार्क्स क्या है वो हम लोग ने पहले चैप्टर में देखा था. पहले चैप्टर में हम लोग ने हिस्टोरियन देखा था यूरोप का, उसका नाम था कार्ल मार्क्स. उसने क्या बोला था, मैं रिवाइज करके आपको बता रहा हूँ. उसने बोला था कि अगर हमारे सोसाइटी में अलग अलग लोगों के पास अलग अलग तरीके की वेल्थ है, किसी के पास कम, किसी के पास ज्यादा. आपको अगर याद होगा मैंने आपको एक इमेज नहीं दिखाया था, एक डायग्राम दिखाया था कि एक एग्रीकल्चर फील्ड है, उसके अंदर सपोज किसी के पास ज्यादा जमीन है, किसी के पास कम जमीन है. तो जिसके पास ज्यादा जमीन होगी मतलब उसके पास मोड्स ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है, और उसके पास इसके लिए वेल्थ भी ज्यादा होगी, पैसा भी ज्यादा होगा. जिसके पास कम जमीन है उसके पास पैसा कम होगा, उसके पास जमीन कम है तो उसके पास पैसा भी कम होगा, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कम होगा. तो उसके वजह से क्या होता है, सोसाइटी में अलग अलग क्लास होते हैं. क्लास मतलब एक क्लास होगी जिसके पास पैसा ज्यादा होगा, एक क्लास होगी जिसके पास कम होगा. ऐसे भी बीच बीच में ऐसी क्लास होगी जिनके पास कम भी नहीं होगा ज्यादा भी नहीं होगा, मॉडरेट. ओके लेकिन अभी क्या होगा, जिनके पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा वेल्थ है, वो लोग क्या करेंगे, लोअर क्लास को, सोसाइटी में जो भी नीचे की क्लास है उनको क्या करेंगे, उनको एक्सप्लॉइट करेंगे. ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट था उसके वजह से क्या होता है, क्लास स्ट्रगल होता है. क्लास स्ट्रगल मतलब जो भी लोअर कास्ट वाले लोग हैं, लोअर क्लास वाले लोग हैं, वो अपर क्लास वाले मतलब जिनके पास ज्यादा वेल्थ है उनके खिलाफ क्या करेंगे, उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे. इसको हम लोग ने बोला था क्लास स्ट्रगल. तो ये पूरा हम लोग ने कॉन्सेप्ट देखा था किसके लिए, मार्क्सिस्ट हिस्ट्री के लिए. अभी उसके ऊपर बेस्ड इंडिया में एक नया सिस्टम आया. देखो, accordingly to analyze the impact of every social event of significance has remained the basic theme of Marxist historiography. Marxist historians in India studied the transition within the caste system. अभी जैसे हम लोग ने यूरोप में कार्ल मार्क्स की जो हिस्ट्री थी वो देखी थी, उसमें हम लोग ने क्लास स्ट्रगल देखा था. वैसे इंडिया में है ना कास्ट स्ट्रगल होता है. कास्ट कैसे, इंडिया में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट कास्ट होती है, सबसे अपर कास्ट, वो ब्राह्मण होती है. उसके बाद में क्षत्रिय, उसके बाद में वैश्य, उसके बाद में शूद्र बोलते हैं उसको. ठीक है, उसके बाद में अनटचेबल मतलब अति शूद्र भी बोलते हैं उसको. ठीक है, ऐसे इंडिया में अलग अलग क्लासेस होते थे, अलग अलग कास्ट होते थे. तो अभी ये जो नीचे के कास्ट है उनको ऊपर के जो 2 कास्ट है वो लोग क्या करते थे, उनको एक्सप्लॉइट करते थे. उसके वजह से नीचे की कास्ट जो भी होगी वो ऊपर के क्लास के खिलाफ क्या करेगी, आवाज उठाएगी. तो इसके बारे में, इसकी हिस्ट्री कैसे होगी, पहले ये लोग कौन थे जो भी नीचे के कास्ट है, पहले ये ब्राह्मण क्षत्रिय लोग कौन थे, इसकी जो भी हिस्ट्री होगी
उसके बारे में अगर किसी ने लिखा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मार्क्सिस्ट हिस्ट्री। तो मार्क्सिस्ट हिस्ट्री समझ में आया। मार्क्सिस्ट हिस्ट्री इंडिया में कैसा लिखा गया समझ में आया। इंडिया में वो अकॉर्डिंग टू कास्ट सिस्टम लिखा गया। हम लोग ने यूरोप में देखा था क्लास सिस्टम था, अपर क्लास लोअर क्लास। इंडिया में कैसा है, अपर कास्ट और लोअर कास्ट, ठीक है। फिर इसमें कौन कौन राइटर्स थे, कौन कौन ऑथर्स थे जिन्होंने इनके बारे में लिखा। तो अमॉन्ग द नोटेबल इंडियन हिस्टोरियंस हु एडॉप्टेड मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, स्कॉलर्स लाइक दामोदर धर्मानंद कोसंबी, कॉमरेड श्रीपाद अमृत डांगे, राम शरण शर्मा, कॉमरेड शरद पाटिल हैव कंट्रीब्यूटेड नोटेबली। अभी ऐसे अलग अलग हिस्टोरियंस ने मार्क्सिस्ट हिस्ट्री के बारे में लिखा है। इसमें आपको इम्पोर्टेंट नाम दो याद रखने हैं, दामोदर कोसंबी और दूसरा कॉमरेड श्रीपाद अमृत डांगे। देखो अभी कॉमरेड डांगे वॉज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स ऑफ इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी। अभी हम लोग पॉलिटी में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया देखने वाले, ठीक है। तो ऐसी एक कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी इंडिया में, एक पॉलिटिकल पार्टी, जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, वैसे इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी बहुत सालों पहले। उनके वन ऑफ द फाउंडर मेंबर थे कौन, श्रीपाद अमृत डांगे, जो कि एक हिस्टोरियन थे, ठीक है। उन्होंने एक बुक लिखी है, प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी। देखो यहाँ पे बुक का कवर दिखेगा आपको, प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी। अभी कम्युनिज्म मतलब क्या है, ये आपको क्वेश्चन होगा। जो मैंने मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट बोला क्लास स्ट्रगल का, लोअर क्लास वाले लोग अपर क्लास वालों के साथ क्या करेंगे, आवाज उठाएंगे, उनके झगड़े होंगे और क्या होगा, क्लास स्ट्रगल होगा। ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म का, अगर ये फॉर्म के लिए हम लोग ने कम्युनिज्म सोचा है, कम्युनिज्म मतलब उसमें क्या होगा, क्लास स्ट्रगल ना हो, इसके लिए सब लोग को जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होगा, जो भी हमारे कंट्री में प्रोडक्शन होगा, जो भी वेल्थ होगी, वो सब लोग को इक्वली बांटी जाएगी। ये जो कॉन्सेप्ट होता है उसको बोला जाता है कम्युनिज्म, ठीक है। तो कम्युनिज्म मतलब मार्क्सिस्ट हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है कम्युनिज्म। मार्क्सिस्ट हिस्ट्री ने क्या बोला था, क्लास स्ट्रगल होगा अपर क्लास और लोअर क्लास के बीच में। तो कम्युनिज्म क्या बोलता है कि अगर क्लास स्ट्रगल होगा तो हमें क्या करना चाहिए, सब लोगों में वेल्थ इक्वल इक्वल बांट देनी चाहिए, उसको बोलते हैं कम्युनिज्म। तो उन्होंने एक बुक लिखी थी कम्युनिज्म के बारे में, जिसका नाम था प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी। और कम्युनिज्म जो है उसके सीड्स कहाँ पे बेस्ड है, मार्क्सिज्म में, ओके। मार्क्सिस्ट हिस्ट्री में उसके सीड्स बेस्ड है। तो ये था मार्क्सिस्ट हिस्ट्री के बारे में, ओके।